नमस्कार, मैं हूं आपका श्यामानंद झा और आप देख रहे हैं द झा टॉक्स। साथियों, ये कहानी है मैथिली ठाकुर की। ये कहानी है भारत और बिहार के सबसे युवा विधायक की। एक छोटी सी बच्ची बिहार के एक साधारण से गांव से निकलकर अपनी आवाज से पूरे देश को जोड़ देती है। यह कहानी है संघर्ष की, उस संस्कार की और उस आवाज की जिसने मिट्टी से उठकर भारत में अपनी पहचान बनाई। जी हाँ, 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी जिले में जन्म हुआ एक बच्ची का नाम रखा गया मैथिली। परिवार का संगीत से गहरा जुड़ाव था। पिता रमेश ठाकुर संगीत के शिक्षक थे। मैथिली की पढ़ाई दिल्ली के बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल से हुई और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। मैथिली का घर कोई आम घर नहीं था। जी हाँ, यह एक संगीत का मंदिर था। पिता ही उनके पहले गुरु बने। घर में रोज रियाज होता था। जहां बाकी बच्चे खिलौने से खेलते थे, वहीं मैथिली सुरों से खेलती थी। संगीत की शुरुआत बहुत ही छोटी उम्र से ही मैथिली ने मंच पर गाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे स्टेज शो, लोकल कार्यक्रमों में भाग लेना। धीरे धीरे लोग कहने लगे, ये बच्ची कुछ अलग है। लोकगीत, भजन, शास्त्रीय संगीत, मैथिली, भोजपुरी, हिंदी में गाने। उनकी आवाज़ में सिर्फ सुर नहीं था बल्कि संस्कृति की आत्मा थी। 2011 में ठाकुर जी टीवी पर प्रसारित होने वाली गायन प्रतियोगिता लिटिल चैंप्स में दिखाई दी। 4 साल बाद उन्होंने सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाली इंडियन आइडल्स जूनियर में भाग लिया। उन्होंने 2016 में आई इंडिया लिटिल स्टार प्रतियोगिता जीती, जिसके बाद उन्होंने यूनिवर्सल म्यूजिक के माध्यम से अपना एल्बम लॉन्च किया। फिर आया वो मौका जिसने उनकी जिंदगी बदल दी, रियलिटी शो राइजिंग स्टार 2017। पूरे भारत ने पहली बार उस आवाज़ को सुना जिसमें झलकती थी उनकी सादगी, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति। लोग सिर्फ गाना नहीं सुन रहे थे बल्कि बिहार की मिट्टी को महसूस कर रहे थे। मैथिली शो की पहली फाइनलिस्ट थी जिन्होंने ओम नमः शिवाय गाकर फाइनल में सीधी एंट्री हासिल की थी। यह इसमें उप विजेता रही। ये अलग बात है कि यह सिर्फ 2 वोटों से हार गई। शो के बाद उनकी इंटरनेट लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि हुई। फेसबुक और यूट्यूब पर अपने वीडियो की अपार सफलता के बाद ठाकुर और उनके भाइयों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। मैथिली को भारत सरकार द्वारा अटल मिथिला सम्मान से सम्मानित किया गया। 2019 में चुनाव आयोग द्वारा मैथिली और उनके भाइयों को एम्बेसडर बनाया गया। ऋषभ तबला वादक हैं और आयाची गायिका होने के साथ साथ अक्सर वाद्य यंत्र भी बजाते हैं। टीवी के बाद मैथिली ने एक नया रास्ता चुना, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। जहां बड़े बड़े कलाकार स्टूडियो में गाते हैं, मैथिली खेतों, आंगन और मंदिरों में गाती दिखी, बिना ज़्यादा एडिट के, बिना ज़्यादा दिखावे के। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 2025 में कई मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि मैथिली बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में प्रवेश करने पर विचार कर रही थी। उन्होंने विनोद तावरे और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय सहित भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं से मुलाकात की, जिसने मधुबनी जिले से उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र बेनीपट्टी से उनकी संभावित उम्मीदवारी को लेकर अटकलें तेज हो गई। 14 अक्टूबर 2025 को ठाकुर औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गई और अलीनगर निर्वाचन क्षेत्र से टिकट प्राप्त किया। उन्होंने 11,730 वोटों से सीट जीती और फिर विधानसभा में चुनी जाने वाली सबसे कम उम्र की प्रतिनिधि होने के साथ साथ देश की सबसे कम उम्र की मौजूदा विधायक भी बनी। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। बिहार की संस्कृति एम्बेसडर जैसी पहचान बनाई। उन्होंने साबित किया कि टैलेंट को बड़े शहर की नहीं, बड़े दिल की ज़रूरत होती है। हर सफलता के पीछे संघर्ष होता है, आर्थिक सीमाएं होती है, छोटे शहरों की बाधाएं होती हैं, संसाधनों की कमी होती है, लेकिन एक चीज कभी कम नहीं, उनका जुनून। मैथिली सिर्फ एक गायिका नहीं, सरल स्वभाव और अपने जड़ों से जुड़ी हुई पर्सनैलिटी है। उन्होंने कभी अपनी पहचान नहीं बदली बल्कि अपनी पहचान को ही अपनी ताकत बना लिया, जिसका परिणाम है कि आज लाखों युवा उनसे प्रेरित हैं। खासकर बिहार के छोटे शहरों के बच्चे देती हैं कि अगर सपना सच्चा हो तो रास्ता खुद बन जाता है। एक गांव की लड़की जिसने
धन्यवाद। जय हिंद।